अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फ्री है, आपका कुछ नहीं जाता। और अगर तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। आज की जो वीडियो है, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी हेयर डाई के बारे में घर में, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपनी खुद बनाऊंगी कि मैं घर पे हेयर डाई कैसे करती हूँ। तो चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ है, मैं कलर कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का 7.1 या 7.7 शेड या 6.32। ये 3 शेड्स में मैं सिर्फ इन्हीं 3 शेड्स को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं तीसरा कोई शेड नहीं यूज़ करती लॉरियल का। और अगर मैंने गार्नियर का यूज़ करना हो तो गार्नियर का मैं 7.3 और 7.1 सिर्फ ये 2 यूज़ करती हूँ। मुझे ग्रे हेयर्स का इतना ख़ास इशू नहीं है, मेरी इससे इतनी कवरेज हो जाती है। तो मैं लॉरियल का जो अगर मुझे कोई इवेंट अटेंड करना होता है मैं तो 7.7 पे जाती हूँ, और अगर मुझे कोई इवेंट नहीं अटेंड करना तो नॉर्मल ईद का फंक्शन आता है कोई, या घर में रहना होता है तो अपने बालों के लिए, या मैं बोर हो जाती हूँ अपने बालों के कलर से, तो मैं 7.1 शेड यूज़ कर लेती हूँ। तो जो आज मैं करूँगी 7.1 शेड, जो कि है ऐश ब्लॉन्ड। ये है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक खुद हेयर कलर चूज़ करना है। तो हेयर कलर चूज़ करने से पहले आप किसी भी बेशक कंपनी का कर रहे हो तो आपने जो सबसे पहले चीज़ माइंड में रखनी है वो यहाँ पे आता है चार्ट, ठीक है। कोई भी आप कंपनी लोगे ना तो उसकी साइड पे चार्ट आता ही आता है इस तरह का। आपने अपने हेयर को साथ रखे चार्ट के साथ पहले देखना है कि आपके हेयर के साथ कौन सा कलर हेयर मैच कर रहा है। अब एक साइड पे यहाँ पे लिखा होगा कि आपके कलर ऐसे हैं, अगर आप कलर लगाएंगे तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने यह यूज़ किया, मेरा इस टाइम ब्राउन कलर चूज़ हो रहा है तो मेरा ये कलर आ जाएगा, ठीक है। और मुझे लाइट में कलर बहुत परफेक्ट अच्छा लगता है मुझे। अभी जो मैंने लास्ट टाइम किया था, ये लास्ट टाइम आई थिंक मैंने नवंबर में किया था, नवंबर दिसंबर जनवरी, तकरीबन मुझे 5 से 6 मंथ का टाइम, बल्कि इससे ऊपर का टाइम हो गया। अब अक्सर क्वेश्चन ये माइंड में ये आ रहा है कि हमें कितनी देर बाद हेयर कलर कर लेना चाहिए। तो अगर कोशिश करो हर 6 माह बाद कलर अपने बालों का करो, इससे पहले बालों का कलर चेंज ना करो, क्योंकि केमिकल्स हैं, बाल डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर बहुत ही शौक हो रहा है कि मैंने कलर चेंज करना ही करना है तो आप क्या करो, 3 मंथ्स का गैप ले लो, मिनिमम 3 मंथ का गैप, लेकिन कोशिश करो 6 माह का गैप लो। 6 माह, साल में 2 दफ़ा कलर कर लो आपके, तो आपके बाल बेहतरीन किस्म का हो जाता है। अब होता क्या कलर करने से, सपोज़ करो मैंने कलर ले लिया, मेरे कलर बालों में आ गया, ठीक है। उस टाइम वो बहुत ब्राइट कलर आता है, ठीक है। बाल हर मंथ अपना कलर चेंज करते हैं। अब एक क्या हुआ, पहले फर्स्ट वॉश में कलर डिफरेंट आएगा, सेकंड वॉश में डिफरेंट आएगा, इस तरह करते करते 1 मंथ तक बालों का कलर चेंज होता रहता है। कभी डार्क लगेगा, कभी लाइट लगेगा। आपको कि ये क्या बालों का हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग में कलर आपकी डिज़ायर के मुताबिक नहीं आता, 1 या 2 वॉश करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और ज़्यादा ओवर लगता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कि मैंने लास्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं हाईलाइट्स के या इस तरह की चीज़ों के ब्लीच के हक़ में नहीं हूँ, बाल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या, अगर आपका हाईलाइट्स करने का दिल कर रहा है तो आप क्या करो, सपोज करो मैंने ये 7.1 शेड लिया है तो मैं इससे 2 या 3 टोन्स मैं लाइट शेड ले लूँगी एक, ठीक है। जब मैं एक दफ़ा कर लूँगी, मैं 1 हफ़्ता ठहर के उसके बाद क्या करूँगी, कुछ हाइलाइट्स जैसे मैं अपने बालों को लेके ना लाइट से बाल उन पे वो डाई लगा लूँगी और उसके बाद छोड़ दूँगी, तो मेरा एक किस्म के लाइट हो जाएंगे बाल और वो हाईलाइट का काम दे जाएंगे। ये आप घर में भी कर सकते हो इंस्टेड फॉर गोइंग टू पार्लर, और आप इतना इन्वेस्ट करो इतनी ज़्यादा अमाउंट और उसका रिजल्ट भी अच्छा ना आए आपको, ठीक है। और बात मैं आपको बताती चलूँ कि कई फीमेल्स का इशू आ जाता है कि हमें डेवलपर का पंगा नहीं लेना, कि जी डेवलपर नहीं यूज़ करना, हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम बॉक्स का यूज़ करके अपने बालों पे रिजल्ट गेन कर लें। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, हाईली पिगमेंटेड अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, तो गार्नियर का कलर यूज़ कर लें। अब ये देख के आपने नहीं घबरा जाना जी कि ये ब्लॉन्ड कलर है तो हमारे बालों पे ऐसा कलर आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि हमेशा पहली ट्राई में ऐसा कलर नहीं आता, एटलीस्ट ये तो आप 10 से 11 दफ़ा करो तो जाके ये रिज़ल्ट आता है, और वो भी बहुत मिनिमम, इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि हमारा जिस तरह का माहौल है, रेगुलर वॉश होते हैं, हेयर ऑयलिंग होती है, तो ये रिज़ल्ट तो इम्पॉसिबल है, ये हमारे बालों पे आता भी नहीं है। हाँ, बाल लाइट ज़रूर होते हैं, लेकिन एक दफ़ा के यूज़ से नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 दफ़ा यूज़ करो। इसका क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, ट्रिक होती
ठीक है। बालों को लाइट करने के लिए आपने एक दफ़ा डार्क लाइट शेड यूज़ कर लिया, 2-3 दफ़ा लाइट शेड यूज़ किया, फिर उससे लाइटर टोन पे चले गए, फिर उससे लाइटर टोन पे। इस तरह करते करते हर 3 माह या 3 माह की गैप से जब आप करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ अ ईयर आपके बालों का डिफरेंट कलर होगा। तो अब करते हैं बॉक्स ओपन और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इसकी प्राइस आती है आपके पास 1500 का ये बॉक्स आता है, ठीक है। यही अगर आप बाहर अपना हेयर करवाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से पार्लर में 5 to 6 नॉर्मल पार्लर में जो बिल्कुल लोकल पार्लर है वहाँ पे लेते हैं, और हाई पार्लर के तो आप छोड़ ही देना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपके पास, ये है पहला सीरम आपके पास जो कि आपने बालों में लगाना है। सेकंड, ये आपके पास नोज़ल आ जाती है। फिर ये आ जाती है आपके पास क्रीम, ये आ जाती है इसके पास ये स्प्रे थी फ्री साथ के। अगर आपकी रूट्स ब्लैक या ग्रे हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये आता है आपके पास डेवलपर, और उसके बाद ये आ जाता है आपके पास कंडीशनर जो कि एंड पे बालों पे लगाना है, और लास्ट पे आ जाता है आपके ग्लव्स, ठीक है। सबसे मेजर चीज़, आपने ग्लव्स पहने बगैर कोई काम स्टार्ट नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आपने अपने पास क्या रखना है, जब आपने अपने बालों को हेयर कलर करना है, आपने हल्की सी पानी की कोई भी स्प्रे बॉटल लेके, अगर तो आप अच्छा एक और बात, बिल्कुल नहाने के फ़ौरन घंटे बाद या 2 घंटे बाद बाल नहीं करने, डाई नहीं करने। कोशिश करें एटलीस्ट अगले दिन या उससे 2 दिन के गैप से करें, ठीक है। क्योंकि हमने तब बालों को करना है ना तो वो ज़्यादा ऑयली हो, ना ग्रीसी बालों पे हमने ज़्यादा करना है, और ना ही ज़्यादा ड्राई बालों पे, ठीक है। तो ये पहन लिए हमने ग्लव्स, अब हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने ये पानी की स्प्रे ली हुई है ऑलरेडी, मैं हल्का सा बिल्कुल इसको स्प्रे कर लूँगी बालों को। अब आप मेरे बालों का अगर डिफरेंस देख सकते हैं तो मेरे बाल नीचे से ब्राउन ही हैं लेकिन यहाँ से ब्लैक हैं, क्योंकि मैंने बताया तो है 6 मंथ का गैप हो गया था। उसके बाद मैंने बालों को डाई नहीं किया और काफ़ी हद तक कलर उतर गया हुआ है। जो मैंने कलर किया था वो बहुत ज़्यादा उतर गया, ठीक है। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आपने जो सबसे पहली चीज़ करनी है, आपने लगा लेना है सीरम, ठीक है। सीरम, अब मैं बताती हूँ आपको, सीरम कभी भी आपने रूट से नहीं लगाना, क्योंकि और ना ही कलर कभी रूट से लगाते हैं, ठीक है। कलर हमेशा थोड़ी सी रूट छोड़ के लगाते हैं, क्योंकि बालों में इरिटेशन होने के या एलर्जी होने के आपके चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। और कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है, कईयों की नहीं होती, कईयों पे रिएक्शन दे जाता है, कईयों पे रिएक्शन नहीं देता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लगा लेना है सीरम। इससे क्या होगा कि आपके बाल बच जाएंगे और क्या होंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। सीरम लगाने के बाद एटलीस्ट आपने इसको 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरम का उनका फ़ायदा ये है कि कलर आपका लॉन्ग टर्म स्टे कर जाए। बहुत इजी ट्रिक्स हैं। हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं जी कि कोई भी प्रोसेस है वो हम खुद नहीं कर सकते। एक तो ये माइंड में रखो कि जो भी कोशिश सबसे पहले खुद करने की कोशिश करो। कोई भी काम है, आप चाहे कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम है, सबसे पहले कोशिश करो खुद करो। नहीं होता फिर कोशिश करो। अगर तो बिल्कुल ही मतलब आपके समझ नहीं आती ना, तो बाहर की बात है। और आजकल टाइम कौन सा चल रहा है, आपके पास मार्केट में हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। बाकी ये कि मैं इतने लेंथी प्रोसेसेस में ये जो केराटिन करवा लेते हैं या हाइलाइट्स करवा लेते हैं, मैं इनके हक़ में हूँ भी नहीं, ठीक है। वो आपका हार्डली 1 मंथ 2 मंथ निकालते हैं, लेकिन उसके बाद बालों की तबाही मच जाती है। और जब आपको पता है कि आप, और सीधी रियलिटी बात यह है कि जितना आप नेचुरल रखोगे अपने बालों के साथ, उतनी आपकी लुक ज़्यादा प्यारी आएगी, ठीक है। वो हाइलाइट्स करा के मतलब बालों की तबाही उतारने वाली बात है कि बालों से दुश्मनी की है। जिसको बालों से दुश्मनी करनी तो वो बालों के साथ ना हाईलाइट करा ले और ये प्रोसेस करवा ले, क्योंकि एट द एंड केमिकल तो है ही हैं। केमिकल लगे रहेंगे बालों में तो डैमेज तो होगा। इवन कि मैं ये भी नहीं कहती जी कि आप कलर करेंगे तो कलर से बाल ख़राब नहीं होते, कलर भी केमिकल है। लेकिन इससे जहाँ पे बाल आपके 10 साल बाद ख़राब होने हैं, वहाँ पे आप केराटिन या कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो, उससे बाल आपके विदिन 6 मंथ या 7 मंथ हो जाते हैं ख़राब और गिरते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये आपने लगा लिया सीरम। सीरम लगाने के बाद आपने क्या करना है, डेवलपर की बॉटल ओपन की।
ये ऑलरेडी उन्होंने बॉटल में डेवलपर दिया हुआ है। अच्छा, अगर तो आप इजी हो कि आपने नोज़ल लगा के बालों में अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस बॉटल को यूज़ करती हूँ सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन ऑयल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ, वरना नहीं मैं इस बॉटल में कभी मैंने बॉटल से हेयर कलर नहीं लगाया। ठीक है, तो अब रेशो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दी हुई है कि रेशो आपकी होती है 1:1, मतलब जितना डेवलपर उतनी क्रीम। तो मैं यहाँ पे वो ले रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने डेवलपर डाल देना सारा। मेरे जैसे बालों के लिए एक है ये बॉटल इनफ है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब बहुत भी हार्डली यूज़ होती है अगर ना, तो 1.5 बॉटल यूज़ होती है, इससे ज़्यादा कहीं भी आपका कलर इस्तेमाल नहीं होता। एक ट्यूब इनफ है बालों के लिए। अगर तो आपकी बालों की लेंथ लंबी है और अगर अगर आपकी बालों की लेंथ छोटी है तो आपका एक दफ़ा हेयर कलर 2 दफ़ा चल जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इशू उनको आता है, इसी तरह मैं पूरी ट्यूब भी ना डाल दूँगी। इशू सिर्फ उनको आता है जिनके हेयर थोड़ी ग्रे या वाइट में आते हैं, क्योंकि उनको हर मंथ में मेरे ख्याल से 2 दफ़ा एप्लीकेशन करनी पड़ती हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ ये इशू है, उनके बालों का मसला है, उनके बाल जल्दी ज़रा से फेड हो जाते हैं, तो वो मंथ में 2-2 दफ़ा एप्लीकेशन करते हैं। बाकी मैंने कभी इस तरह नहीं किया और ना ही मैं ज़्यादा करती हूँ। मुझे भी हार्डली ये लास्ट ईयर ही हुआ है, मैंने हेयर कलर स्टार्ट किया था लास्ट अप्रैल से स्टार्ट। उससे पहले मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था गार्नियर कलर। ठीक है, गार्नियर कलर करने के बाद मुझे पता चला जी कि बालों के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे कलर आया, नीचे वाले हिस्से पे कलर ही नहीं आया था। तो फिर मैंने एक दफ़ा पॉलिश जाके एप्लीकेशन करवाई, तो उन्होंने डेवलपर चेंज करके, डेवलपर उनके ज़रा डिफरेंट था, उससे बालों का कलर डिफरेंट आया था, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर हो गया था, लेकिन बहरहाल चल गया था काम। अच्छा, अब आपने कर लेना है इसको मिक्स। अच्छा, अब कई फीमेल्स का इशू आता है जी कि हाँ, मैं आपको बता रही थी, फिर क्या हुआ, ब्राइट कलर आ जाता है। अब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था ना गार्नियर कलर, तो गार्नियर का कलर क्या किया मैंने, तब मैंने यूज़ किया था 7.1 शेड, वो भी ब्लॉन्ड के शेड में था। तो ब्लॉन्ड का शेड जब यूज़ किया ना मैंने, तो मेरे जो था ना बाल का ये वाला हिस्सा मेरा टोटली ब्राउन हो गया था। मतलब ये आप समझ लो कि ये जो बालों का कलर मेरा अब आ रहा है ना, इससे भी लाइट मेरा बाल यहाँ पे आ गए। ठीक है, और नीचे वाले बाल मेरे ब्लैक ही रह गए, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता था। क्योंकि गार्नियर कलर नो डाउट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। अगर तो आप अपने बालों के लिए मतलब चूज़ करते हो कि आपके बाल वाइट हैं और आप या ग्रे हैं, तो आप उनको कलर देना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्राउन शेड में जाएं गार्नियर के। लेकिन अगर नहीं, वैसे दूसरे मैं रिकमेंड नहीं करती, दूसरे के लिए रेवलॉन कलर आपके लिए बेस्ट है। चाहो तो आप गार्नियर भी यूज़ कर सकते हो, गार्नियर बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पहली कोशिश ये होती है लॉरियल की होती है। लॉरियल के बाद मेरी कोशिश अगर नहीं मिलता तो मैं गार्नियर को जाती हूँ। ठीक है, तो अब आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है, एप्लीकेशन के लिए आपने करना है, आपने अपने बालों में कर लेने हैं सेगमेंट। सेगमेंट कैसे करने हैं, हमेशा बालों को रूट से पहले कलर अप्लाई करना है, कभी भी एंड्स पे नहीं जाना। तो रूट से पहले आपने कर लिया, हाफ बालों को कर लिया डिवाइड, जैसे हमने कर्ल्स के लिए बालों को डिवाइड किया था, इसी तरह लगा लेना है आपने कैचर। कैचर लगाने के बाद आपने थोड़े थोड़े बालों का सेगमेंट लेते जाना है और रूट्स पे अप्लाई करते जाना है। ठीक है, अगर तो आप खुद नहीं वो है कोई पास आपके है तो उसकी हेल्प ले लो, अगर खुद नहीं लगता। ठीक है, वैसे अगर मिरर के सामने आप बैठ के लगाओगे तो आराम से लग जाता है। अच्छा, इसकी स्मेल थोड़ी तेज़ है, इरिटेट कर सकती है आपको। जिनकी आई सेंसिटिव है, मतलब या जिनकी बहुत सेंसिटिव है स्मेल से है, उनको थोड़ा इशू हो सकता है। तो उससे क्या है कि आप अपने मास्क पहन के लगा लो, और पॉलर जब जाओ तो कोशिश करो लेंस ना लगा के जाओ, ताकि क्योंकि जब भी ये लगता है ना हेयर कलर यहाँ पे, तो घर में तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन जब पॉलर का जो लगता है उसमें डेवलपर थोड़ा तेज़ लगाती हैं वो, क्योंकि उनके रिज़ल्ट्स आते हैं अच्छे। ठीक है, तो वो ज़्यादा केमिकल लगाते हैं, हार्श होते हैं, तो जिनको सेंसिटिव है इशू स्मेल से और कलर से इरिटेशन होती है, तो वो लेंस वगैरह के अवॉइड ही करें। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कभी भी बिल्कुल साथ सर की बेस पे नहीं लगाना, हमेशा छोड़ के लगाना है कलर। ब्रश से लगा सकते तो ब्रश से लगा लो, वैसे मैं हाथ से लगाने में ज़्यादा हूँ वो, लेकिन ग्लव्स पहन के, ग्लव्स के बगैर नहीं।
अच्छा, मुझे ये पसंद ज़्यादा है कि मेरे पहले बाल ब्लैक हों उसके बाद ब्राउन में जाए। मुझे डायरेक्ट वो कलर नहीं पसंद कि रूट से लेके एंड तक एक जैसे बाल हों। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लगता भी नेचुरल है, और ये कि कल को आपकी मतलब ऐसी लुक आती है जैसे आपने हाइलाइट्स करवाई हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो बंदे को पता होती हैं या आप वक्त के साथ साथ खुद ही सीख जाते हो। तो ये कोई कलर लगाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जी, कि बहुत मुश्किल काम है कि बंदा के जी के मेरे से पॉसिबल नहीं है जी, या कॉलर वाली को बड़ा नॉलेज है। तो ये ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है अगर आप एक दफ़ा करो। अच्छा, अपने बाल होते हैं, एक्सपेरिमेंट करो। एक दफ़ा कलर नहीं अच्छा आएगा कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा आ जाएगा, दूसरी दफ़ा अच्छा नहीं आएगा, तीसरी दफ़ा आ जाएगा। तो ये ज़िंदगी पूरी लाइफ टाइम लर्निंग का ही नाम है। आप एक दफ़ा अच्छा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा अच्छा हो जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा तो तीसरी दफ़ा हो जाएगा। तो पहली दफ़ा में परेशान नहीं हो जाता कि यार ये क्या कर दिया मैंने। होता है, सबके साथ भी होता है, हर बंदे ने लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे सीखा होता है। अच्छा, सबसे मेजर बात, ये कलर आपकी स्किन पे नहीं लगता, ठीक है। अगर तो आप कोई और कलर यूज़ कर रहे हो इसकी जगह, तो उसके लिए आप क्या करो, आप अपनी स्किन पे या तो कोई ऑयल लगा लो। अगर ऑयल नहीं है आपको, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप कोई लोशन लगा लो। लोशन नहीं अवेलेबल तो आप वेज़लीन लगा लो। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर, और नेक का एरिया बेसिक, क्योंकि नेक के एरिया पे ज़्यादा कलर लगने के चांसेस होते हैं। नेक का एरिया होता है और ये साइड वाला एरिया होता है, क्योंकि लेकिन मैं तो वैसे भी छोड़ छोड़ के लगाती हूँ, मुझे इतना है भी नहीं इशू। तो ये सारा लगा लेना है आपने। अच्छा, अब अगला चीज़ आ जाती है कि कलर लगाने के बाद छोड़ना कितनी देर तक के लिए। छोड़ना कितनी देर के लिए, इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने इसको एटलीस्ट 40 मिनट्स अपने बालों पर रखना है। लेकिन अब मैं मजे की बात बताती हूँ, मैं 35 मिनट्स की रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखती। लेकिन अगर आप 40 मिनट्स तक लो, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होगा या जिसको भी अच्छा रिजल्ट चाहिए वो 45 मिनट्स तक भी रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रखोगे तो बाल डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आ जाती है अगली चीज़ कि आपने इसको जब बाल ने लगा लिया, आपने हेयर कलर लगा लिया अपना, ठीक है। हेयर कलर लगाने के बाद आपने बालों को कर लेना है टाई। टाई करने के बाद इसको आपने या तो किसी बन फॉर्म में रखना है। बन फॉर्म में करने के बाद आप इसको सिक्योर कर लो किसी शॉपर से, और शॉपर से सिक्योर करने के बाद इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप बेशक कोई सीरियल देख लो, कोई मूवीज़ देख लो, कुछ भी, गाने सुनने के पूरा आप आधा घंटा या 40 मिनट्स गुजार लो, और उसके बाद ये रिमूव कर लो। और मज़े की बात ये कि जब भी कलर लगाएं, अपने या तो कोई पुरानी टी शर्ट रख लें, जैसे फेशियल के लिए आपने एक स्पेसिफिक कपड़ा रख लें। मैंने भी स्पेसिफिक फेशियल के लिए अलग रखा होता है और कलर के लिए अलग रखा होता है। कभी भी नॉर्मल कमीज़ जो घर में पहनते हैं उस पर कलर नहीं करना, कलर गिर जाता है तो उतरता नहीं है। और ना तो वाइट कलर, स्पेशली वाइट कलर से तो बचें। इसी तरह जब बाल धो के निकलें तो कभी भी लाइट टॉवल से अपने बाल ना सुखाएं। कोशिश करें कोई डार्क कलर लें, क्योंकि कलर जितना मर्जी अच्छा हो, हेयर डाई अपना कलर छोड़ता ही छोड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब ये लगाने के बाद मेरी तकरीबन इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी कलर की, और जब मुझे होगी वो मैं मिरर के सामने अपनी जाके रिक्वायरमेंट पूरी कर लूँगी। इसका कलर करने के बाद आपने लगा लेना है एंड पे कलर जो बचेगा, क्योंकि एंड आपकी सेंसिटिव होती हैं। इस पर थोड़ा कलर भी लगा लिया तो काम चल जाएगा आपका। अच्छा, कोशिश करें कि जब आप कलर लगाएं तो आपके बाल टोटली वेट हों, ऐसे जैसे आप नहा के निकलते हो और आपके बाल वेट होते हैं। इस प्रोसेस में बाल बहुत गिरते हैं, मेरे तो बहुत गिरते हैं, पता नहीं क्या इशू है। उसके बाद ये है, आपने बालों को ऐसे करना है जैसे आप वो बाल प्रॉपर वेट हों। कलर का रिजल्ट ही तब आता है, ठीक है, जब आपके पास कलर इतना मौजूद है और आराम से लग जाता है। एक ट्यूब तो आराम से पूरे लंबे बालों पे लग जाती है, ठीक है। फिर भी शासन अगर आपके पास ये है, अच्छा कभी कभी ऐसे अब क्या आता है, हम बाज़ार जब जाते हैं कोशिश किया करें जो भी आप कलर ले रहे हैं अपने बालों के लिए वो एटलीस्ट 2 बॉक्स लें, ताकि अगर एक आपके पास ख़त्म हो भी जाए तो आपके पास ऑप्शनल दूसरा पड़ा हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि हाफ बालों पे लगाते हैं तो कलर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना। चलें जी, ये कलर की एप्लीकेशन है। आपने पहले स्मॉल सेगमेंट्स में लगा के, अगर तो आप नेचुरल रुख रखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल बालों को बेस से नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा छोड़ के लगाना है। इसके बाद आपने यह कर लेना है, बालों को बन फॉर्म में बांध लेना है। बन फॉर्म में बांधने के बाद आप कोई कैचर लगा लो, ठीक है।
कैचर लगाने के बाद अब मैं आपको मिलती हूँ 40 मिनट बाद, नहा के बाल धो के, फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाल मैंने कैसे धोए, ठीक है। तो तब तक वेट करें। तो जी मैं आ गई हूँ वापसी, मैंने कर लिया अपने बालों को वॉश। तो ये रहा मेरा फाइनल रिज़ल्ट, अगर तो लाइट में आपको नज़र आ रहा हो, ये रहा कलर बालों का, ठीक है। बेस मैंने नहीं की क्योंकि मुझे रूफ ब्लैक ही पसंद है, और बाकी कलर का देख लें आप, ये सारा एक जैसा कलर आ रहा था बालों का, ठीक है। इसका प्रोमिनेंट कलर आपको पता लगेगा सनलाइट में, ठीक है। अभी प्रॉपर ड्राई नहीं है, कुछ आधे गीले हैं, आधे कलर वाले आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे ये था कि आपको मैं रिज़ल्ट दिखा दूं। अब बात यह है कि आपने इसको वॉश कैसे करना है। आपने लेना है सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी से, तो वैसे गर्मी है, पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वॉश कर लें, तब तक वॉश करें तब तक कि जब तक आपके बालों से क्लियर पानी ना निकले। और बालों को कैसे करना है, आपने अपना हेड फ्लिप कर लेना आगे की तरफ, और बाल अपने सारे आगे करके फिर आपने बालों के ऊपर पानी गिराना है, और फिर जब तक आपके बाल में से पानी साफ़ ना निकले तब तक आपने वैसे ही वॉश करना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी अमाउंट की शैम्पू लेनी है। शैम्पू आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इधर लगानी है, सर की बेस पे, और उसके बाद आपने लाइट से, उसके बाद हल्के हाथों से, इस तरह ज़्यादा ज़ोर नहीं, लाइट हैंड से आपने अपने बालों को एंड तक शैम्पू लगानी है और उसको वॉश करना है। उसके बाद आ जाती है जो कंडीशनर आपको बॉटल में अवेलेबल था, वो कंडीशनर आपने बॉटल से लेना है थोड़ी अमाउंट में। और अपने हमेशा याद रखिएगा कि शैम्पू आपकी, क्योंकि ऑयल हमारा आता है बेस पे और कंडीशनिंग की हमारी ज़रूरत होती है पूरी लेंथ को, तो आपने सिर्फ लेंथ को लगाना है कंडीशनर और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद आपने वॉश ऑफ कर देना है। तो आपके पास टाइम है तो आप नेचुरल उसको डे लाइट में छोड़ दें वॉश सूखने के लिए, लेकिन मुझे आपको रिज़ल्ट शेयर करना था तो मैंने जल्दी से ड्रायर से अपने बाल ड्राई किए हैं, और आप लोगों के सामने ये रिज़ल्ट है। और इसके बाद आप स्ट्रेट करें, कर्ल करें, डे लाइट में और फ़र्क आएगा। अभी ड्राई हो रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैंने किया यूज़ लॉरियल का कलर। और अगर आप चाहते हैं, अगर अभी भी आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। और इसके अलावा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।